घर के काम तो कलेक्टर बन के भी करना पड़ेगा। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ। तो आज है संडे, इसलिए आज हमारा एग्ज़ाम नहीं है, फिर से कल से एग्ज़ाम है। तो क्या हुआ कि कल रात देर से सोना हुआ तो फिर आज सुबह देर से उठना हुआ, और ऐसा हमारे साथ अक्सर होता रहता है कि हम लेट से सोते हैं फिर लेट से उठना भी हो जाता है। तो वैसे ही आज थोड़ी लेट से ही मॉर्निंग हुई है और आज संडे है तो घर की बहुत सारी साफ़ सफाई के काम जो है वो बचे हुए। घर इतना गंदा है कि एक सप्ताह तक नहीं रुक सकते हैं, लेकिन मैंने सुबह ही मेरे हस्बैंड को बोल दिया है कि मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं घर के साफ़ सफाई के काम में नहीं लगूंगी। आपको करना है तो आप कर लीजिए। और मैं आप सभी से कहूँगी कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको किसी काम को इस तरह से मना करने आना चाहिए, नहीं तो आप ना हमेशा घर के कामों में लगे रहोगे तो आपकी स्टडी कभी नहीं होगी। हम जाइए, हम आप पढ़ाई करिए, हम सफाई कर देते हैं। हाँ, मम्मा पढ़ाई करने जाए, आप सफाई कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेलकम। और यहाँ पे मेरे बेटे ने भी इस बात का सपोर्ट किया है। उसने भी मुझे बोला है कि मम्मा आप जाओ पढ़ाई करो, मैं सफाई कर लूँगा डैडी के साथ। और उसको मतलब संडे के दिन ना घर सफाई करने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना कि सुबह सुबह ही वो लगभग आज उसने ना डैडी के साथ मिलके सारा ही घर का सफाई किया है। और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। इस टाइम ना मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया है, अभी तक झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाया। सिर्फ उठ के ना हम चाय पिए हैं और बच्चों को दूध दिया है और उसके बाद मैं सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। कल जो हमारा मेथड पेपर का एग्ज़ाम था तो लगभग अच्छा गया एग्ज़ाम, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास उसका क्वेश्चन बैंक भी नहीं था और इतने कम टाइम में हमने उसकी प्रिपरेशन की थी तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आंसर राइटिंग करने में एग्ज़ाम में आई। तो मैं नहीं चाहती थी कि कल वाले एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए कल रात भी थोड़ा सा लेट हो गया सोने में। और सुबह सुबह उठ के मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने तैयार किए हुए हैं वो मैं एक बार देख ले रही थी फिर से कि वो सही है या नहीं है। कल ना मुझे एक कमेंट आया था कि बहन घर का काम तो कलेक्टर बन के भी करना पड़ेगा। इस सोच पे ही ना मुझे बहुत ही ज़्यादा तरस आती है। जैसे इस तरीके के लोग सोचते हैं कि घर के काम तो कुछ भी कर लो तब भी करना पड़ेगा। तो क्या हम कुछ भी जो कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमें घर के कामों से बचना है? अगर सिर्फ इसलिए हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएंगे। अभी क्या है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, सिर्फ कहीं जॉब नहीं कर रही हैं, तो आपको ना 1000 टाइम ताने मिलते होंगे घर के सारे काम करने के बाद भी कि तुम दिन भर करती ही क्या हो। ऐसा ना अक्सर सुनने को मिल जाता है। मैंने खुद ये बातें कितनी ही बार सुनी और उस टाइम ना हमारे पास कोई अच्छा सा जवाब भी नहीं होता है कि हम इस ताने का जवाब दे पाएँ। तो इसी ताने का जवाब देने के लिए हमें अपना सम्मान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना ज़रूरी होता है, ताकि जब कोई सामने से हमें इस तरह से ताने ना मार पाए कि तुम दिन भर करती ही क्या हो, और हमारे पास कोई जवाब भी ना हो उनको देने के लिए कि हम दिन भर क्या करते हैं। रही बात घर के कामों की, तो और कोई आपकी ज़िम्मेदारी हो ना हो, लेकिन आपके बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी ज़रूर होते हैं। हर हाल में आपको उनके लिए काम करना ही पड़ेगा, उनको खाना खिलाना ही पड़ेगा, उनके लिए उनके को जो भी काम होते हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो आपको करने ही पड़ेंगे। तो ये सोच के ना पढ़ा जाए कि घर के कामों से हमें बचना है। आप लोगों को पता ही होगा कि जिस काम से जितना भागो ना वो काम उतना ही पीछा करता है। ये अक्सर हमारे साथ होता है, तो इसलिए काम से भागना नहीं होता है बल्कि काम को ना भगाना होता है। मेरा ये मतलब कहना होता है कि घर में ना 1000 काम होते हैं और आप 1000 काम में भी ना अपना पूरा टाइम वेस्ट करके, पूरी एनर्जी वेस्ट करके भी ना मतलब आपको कुछ भी मिलता नहीं है। मेरा वो कहने का मतलब होता है। और यहाँ टाइम जो है वो 11:15 हो गया है। 11:15 में मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो बंद की है। तो अब हस्बैंड ने ना पूरे घर की डस्टिंग का काम कर दिया है, तो अब मुझे पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाना है और थोड़ी बहुत जो टेबल वगैरह पोछना होता है वो सब करना है। तो ये सब काम करते करते मुझे लगभग लग रहे हैं कि 2-3 बज जाएंगे। और आज मेरे घर का इतना सारा काम और मेरी इतनी देर की पढ़ाई इसलिए हो पाई क्योंकि आज खाना नहीं बनाना था। कल रात में ही मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि वो दही चूड़ा खाएंगे और मेरे घर में ना बच्चों को भी दही चूड़ा बहुत पसंद है, तो सिर्फ मैं आलू का भुजिया बना लूँगी और सभी दही चूड़ा खा लेंगे। मुझे दही चूड़ा पसंद नहीं है तो मैं अपने लिए 3-4 रोटियां बना लूँगी और 3-4 रोटियां बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सारे घर में बेडशीट वगैरह चेंज करने थे और घर ना इतना ज़्यादा गंदा इसलिए हो गया था कि आजकल आपको पता ही होगा कि मौसम ना
बड़ा अजीब टाइप का हो गया हुआ है। हवा वगैरह ना ज़्यादा चलता है और हमारा घर जो है वो रोड साइड में ही है, तो इतना ज़्यादा धूल आता है ना घर में, और हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा धूल आता है और हमेशा घर जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे आज साफ़ कर दिया ना, 3-4 दिन में फिर उतना ही गंदा हो जाएगा जितना कि अभी था। बाल में लगा दीजिए। क्या हमें बाल में लगा दीजिए। क्या है ये? बाल में लगाने वाला। ये बाल में लगाने वाला है? हाँ। आप देखो हमारे बच्चे ना हमें कितना ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। इसने मुझे एलोवेरा बाल में लगाते हुए देखा, तो ये बाहर से तोड़ के ले आया और मुझे बोल रहा है कि आप मेरे बाल में भी लगा दो। तो हम घर में जो भी काम करते हैं ना, हमारे बच्चे उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और उससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो इसीलिए हमें जो घर में काम करनी चाहिए ना, वो इस हिसाब से करनी चाहिए कि हमारे बच्चों पे ना कभी भी वो गलत इफ़ेक्ट ना हो, गलत प्रभाव ना पड़े। तो उसी हिसाब से बच्चों के सामने कोई भी काम करना चाहिए या कोई भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वासु इतना छोटा है और हमारा बहुत सारा बात ये ऑब्ज़र्व करता है और कभी-कभी हमें ये फ़ील होता है इसके बातों से कि मतलब ये बहुत ज़्यादा हमारी बातें सुन रहा है एंड उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा है। जैसे मैं बहुत देर पढ़ाई करती हूँ तो ये अक्सर बोलता रहता है कि मम्मा ना बहुत देर पढ़ाई करती है, बहुत देर पढ़ाई करती है। ये अक्सर ये लड़का बोलता रहता है। और आज के ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी, बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबी ब्लॉग हो जाती है। और इस टाइम से ना हम सिर्फ घर की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई ही करने वाले हैं, जिसमें 2-3 घंटे हमारे टाइम जो है वो लग जाएंगे। और उसके बाद ना फ्रेश वगैरह होने के बाद थोड़ा देर रेस्ट करेंगे और फिर से शाम में पढ़ाई वगैरह करना होगा तो करेंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा ना कि आपके साथ छोटा सा ब्लॉग शेयर कर देते हैं कि आज संडे के दिन हमने क्या किया। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।